Assalamualaikum to respected members. Here's Dr. Alina Ali with you all to have an access and knowledgeable webinar of today on the topic which is the benefits and side effects of COVID-19 vaccine. Particularly if I go for the topic of today, so it is something like you are listening time and again. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपने टाइम एंड अगेन सोचा होगा, समझा होगा और आपके समातों को ये टॉपिक छूता रहा है कि COVID-19 एंड देन इट्स प्रिवेंशन, देन SOPs एंड देन आफ्टर ऑल दैट वैक्सीनेशन और इस तरह का सो ऑन। आपके पास ये सारी चीज़ें आपको देखने में नज़र आई होंगी, सुनने में मिलती रही होंगी। आज जो मेड हेल्थ सर्विसेज की तरफ से जो ये वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया गया है उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि हम जो है आई एम जस्ट फ्रॉम बलूचिस्तान एंड वी आर गोइंग टू डेवलप अ कम्युनिटी फार्मेसी सून हेयर, अ वेरी न्यू established step from the young graduates and pharmacists. I'm also a fresh graduate of year 2020. So what is their pandemic, हम इस पर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी आगे चल के इस चीज़ को भी नोटिफाई करेंगे कि बेसिकली व्हाट टिपिकली वैक्सीन डू, ठीक है, वैक्सीन क्या करती है। साथ में हम इस चीज़ को भी नोटिस करेंगे कि कौन कौन सी वैक्सीन कब कब लगाई गई हैं एंड लेटर ऑन वी विल हैव लॉट ऑफ लाइक things like this, ठीक है। we are going to have all about these. So we are going toward the types of vaccine. हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी वैक्सीन्स हमारे पास मौजूद हैं और कौन सी वैक्सीन कौन से ग्रुप मेंबर्स के लिए अब तक स्पेसिफाई हो चुकी हैं। और जो बलूचिस्तान का सिनेरियो है स्पेसिफिकली आई वुड जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू ऑल। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं वक्त के साथ साथ कि जिस तरह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हमारा रवैया और हमारी प्रैक्टिसेस उसकी तरफ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, आप इस पेंडेमिक को एज अ डिज़ीज़ नहीं ले सकते। एन आउटब्रेक इज़ नॉट समथिंग यू विल से कि इट जस्ट अ डिज़ीज़, गो फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, गो फॉर द ट्रीटमेंट एंड दैट्स इट। असल में बात इस वक्त सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की नहीं होती, एक कम्युनिटी की नहीं होती। जनवरी 2020 में जब इसे एक सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम के तौर पर डिक्लेयर किया गया तो वहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि दैट इज़ द आउटब्रेक ऑफ द डिज़ीज़। और पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशंस के मुताबिक जब एक चीज़ को आउटब्रेक डिक्लेयर किया जाता है बाय WHO पर्टिकुलरली एंड ऑल द हेल्थ प्रोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेशंस, तो फिर एक इंटरनेशनल एमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है। और इंटरनेशनल एमरजेंसी कंडीशन का ये मतलब है कि एवरीवन हु इज़ जस्ट लिविंग ऑन दिस वर्ल्ड एज एन ह्यूमन बीइंग इज़ गोइंग टू इन्फेक्ट बाय दैट, ठीक है। अब यहाँ पर बात एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हमारा बिहेवियर इस सारे पेंडेमिक में किस तरह का रहा, ठीक है। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। एंड जो हमारे SOPs से लेके फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो सिनेरियो रहा और उसके बाद फिर ऑनवर्ड जो वैक्सीनेशंस आए उस टाइम पे हमारा क्या बिहेवियर रहा। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बलूचिस्तान का मेंशन करूँगी क्योंकि फ्रॉम बलूचिस्तान वी हैव अ लॉट ऑफ कंसिक्वेंसेस जो मैं चाहूँगी कि अगर हमारे कोयटा के बलूचिस्तान के लोग देख रहे हैं वो इसको फॉलो करें। प्लस ये भी चाहूँगी कि अगर कोई और बाहर के लोग हैं या जो भी हमारे स्पीकर्स हैं, लिसनर्स हैं, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि आपका बिहेवियर किस हद तक चीज़ों को मॉड्यूलेट कर सकता है। टॉपिक ऑफ टुडे इज़ साइड इफ़ेक्ट्स एंड पर्टिकुलरली द बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। COVID-19 को मैं इतना ज़्यादा टच नहीं करूँगी, ऑल नो अबाउट बेटर दैट। ना ही हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे कि उससे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं, बिकॉज यू ऑल नो अबाउट दैट। अब तो आपको हिप्स हो चुके होंगे जितना पेंडेमिक का अरसा चल चुका है और हमने सब कुछ देखा है, तो हमें काफ़ी कुछ इस बीमारी के बारे में पता चल चुका है। अब बात आती है कि कौन कौन सी वैक्सीनेशंस हमारे पास सबसे पहले आई हैं। सो दैट इज़ फाइज़र वैक्सीन वाज द फर्स्ट, ठीक है। इसको डिक्लेयर किया गया था कि दैट इज़ द वैक्सीन विच इज़ सेफ़ एंड इफेक्टिव। क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 3 से क्लियर होके वो हमारे पास आई
और ड्यूरिंग दैट एडमिनिस्ट्रेशंस हमें उसके कोई बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म के ADRs नहीं दिखे, ठीक है, उसके एक इम्पैक्टफुल कोई हमें इस तरह का कंसिक्वेंस नहीं दिखा। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम साइनो फार्म आई, साइनोवैक आई, मॉडर्ना आई, जॉनसन एंड जॉनसन आई, एस्ट्राजेनेका आई, जो कि अपने किसी एक ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर की वजह से काफ़ी फेमस हो गई। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि WHO ने साइनोवैक वैक्सीन को एमरजेंसी वैक्सीन के तौर पर डिक्लेयर किया है, ठीक है, कि अगर कोई भी वैक्सीन अवेलेबल ना हो या फिर आपके पास किसी भी एक क्लास को वैक्सीनेशन करवानी है, तो किसी भी एज ग्रुप के लोग, किसी भी पर्टिकुलरली क्लास के लोग साइनोवैक की तरफ जा सकते हैं। इट इज़ द एमरजेंसी डिक्लेयर्ड वैक्सीन। इसके बारे में हम मज़ीद भी बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बात मैं आपको मज़ीद करना चाहूँगी, वो ये कि कंफर्म केसेस अगर बलूचिस्तान की बात करें टिल द डेट ऑफ लाइक अक्टूबर, टुडे 2 अक्टूबर, अगर हम लास्ट मंथ की बात करें बट सितंबर, तो 32,943 वर द कंफर्म केसेस इन बलूचिस्तान, और प्रोबेबली जो डेथ स्पेकुलेशंस हैं दैट इज़ अबाउट प्रोबेबली 500 डेथ्स like almost are reported from Balochistan, and this pandemic is gonna hit differently in different regions of the world. आप ये देखते हैं कि एक तरह से इसने इक्विवेलेंट सबको नहीं हिट किया। इसमें डिफरेंट आप देखते हैं कि डिफरेंट इसके पैरामीटर्स थे। कहीं किसी वर्ल्ड के हिस्से में इस पेंडेमिक ने बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डिफरेंटली और बहुत ज़्यादा प्रॉनली और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से हिट किया पॉपुलेशन को, मगर कुछ पॉपुलेशंस थी जो सेफ़ रही। यहाँ पे ये बात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स हैं, इनका हम जब इनकी हम बात करेंगे तो हम कुछ क्लास पॉपुलेशंस की भी बात करेंगे कि क्लासिफाइड पॉपुलेशंस में जो वैक्सीनेशंस हैं वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर शो करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा फाइज़र को डिस्कस कर लेते हैं। जो फाइज़र वैक्सीन फर्स्ट आई थी, 2 शॉट्स इसके प्रोबेबली हम 21 डेज़ के गैप से रिसीव कर सकते हैं। साथ में इसका अप्रूवल अगस्त 23, 2021 पे फर्स्ट इसका अप्रूवल आया था बाय FDA, एंड पर्टिकुलरली WHO ने भी इसे डिक्लेयर किया था। और तकरीबन 12 ईयर्स और देन ओल्डर, यानी फ्रॉम 12 ईयर्स टू द ओल्डर वन, ये वैक्सीन रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वैक्सीन का क्या एक पर्टिकुलर हमें साइड इफ़ेक्ट या फिर क्या हमें बेनिफिट्स शो होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, तो देखिए बेनिफिट तो सबसे पहले यही है कि यू आर फ्री टू गो एवरीवेयर, ठीक है। सबसे बड़ा, हर वैक्सीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यू आर इम्यूनाइज्ड, यू आर वैक्सीनेटेड, यू आर नाउ फ्री फ्रॉम SOPs, और आप लिमिटेड सोर्स ऑफ मतलब जो एक ख़ास किस्म के जुरिस्डिक्शन उसमें रहते हुए आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आप अपने जो नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ हैं आप उनको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ओके टू हैव अ पर्सन बी नॉर्मल, जस्ट मूविंग टूवर्ड द नॉर्मल लाइफ। मगर फिर आ जाती है बात साइड इफ़ेक्ट्स की कि हमारे पास फाइज़र से क्या ज़्यादातर शो हुआ। तो देखिए, ये डिज़नेस, फीवर, नोज़िया, इचिंग, बॉडी एक्स एंड ऑल दैट, ये तो हमारे पास कॉमनली शो होते हैं तकरीबन हर वैक्सीन से, ठीक है। मगर बहुत हद तक फाइज़र की वैक्सीन से हार्ट के जो पेशेंट्स थे उनमें कॉम्प्लिकेशंस देखी गई, और ये डिक्लेयर किया गया कि वो लोग जिनको कोई भी हार्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है, किसी को भी कार्डिक कोई इश्यूज़ हैं, तो वो फाइज़र की वैक्सीन की तरफ मूव ना करें, ठीक है। क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स के मुताबिक जो चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आई है वो ये है कि जो कार्डिक पेशेंट्स हैं उनमें फ़ाइज़र की वैक्सीन के लगाने के बाद कुछ ज़्यादा जो है नुकसान आए हैं सामने। अब पर्टिकुलरली अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे कोयटा में यस, सो वी वर एट कि जब हमारे पास कोयटा बलूचिस्तान में ये डिक्लेयर हुआ कि वैक्सीनेशन सेंटर बनाना है और हमने इसको कंटिन्यू करना है, तो सिविल हॉस्पिटल कोयटा बलूचिस्तान एंड BMC कोयटा बलूचिस्तान में इसके सेंटर्स बनाए गए। उसके अलावा शेख ज़ायद एक यहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे इसकी वैक्सीनेशन सेंटर स्टार्ट किए गए। अब यहाँ पे बिहेवियर ये था कि साइनोवैक एंड साइनोफार्म वाज द प्रोमिनेंटली एंड एस्ट्राजेनेका वाज द प्रोमिनेंट वैक्सीन्स विच वर अवेलेबल है। तो अब हुआ ये कि लोगों का बिहेवियर ये था कि सबसे पहले तो वो एक जो बहुत फेमस हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उनकी तरफ से, आई वुड नॉट टेक द नेम, स्पेसिफिकेशन रह जाती है, तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि
विद इन 2 ईयर्स डेथ हो सकती है एंड ऑल दैट, उसकी वजह से एक बहुत फेयर स्प्रेड हुआ था। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन नेटिव लैंड, तो यहाँ पे लोगों का बिहेवियर ये था कि दे वर पर्टिकुलरली दे जस्ट डिनाइड कि वो वैक्सीन नहीं रिसीव करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पहली तो फाइट इस बात से थी कि इट इज़ अ सेफ़ वैक्सीन। इसके भी उसी तरह से नॉर्मल आपको दिखेंगे कुछ ADRs, जैसा कि आपको बाकी वैक्सीन्स के बाद होते हैं। लाइक हम बहुत सारे और भी हमारे पास जो 7 डेडली डिजीज़ हैं, पोलियो है या फिर इस तरह के और बहुत सारी डिजीज़ हैं, उनकी भी हम वैक्सीन करवाते रहते हैं और उस इम्यूनाइजेशन के बाद भी हमारे पास कुछ ना कुछ ADRs शो होते हैं। मगर अब यहाँ पे इस कंट्रोवर्सी की बात होती है कि आखिर कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों चली, ठीक है। एक बात यहाँ पे ये भी काबिल गौर रहेगी, साथ में हम दूसरी एक और बात इस बात पे भी तवज्जो देंगे, क्या वाकई इतने ADRs हैं कोविड वैक्सीन के जितना रिपोर्ट किया गया है। और मैंने पर्सनली विद इन हॉस्पिटल्स कौन सा एनवायरनमेंट देखा, पेशेंट बिहेवियर क्या देखा और किस तरह के ADRs में मैंने खुद बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल वहाँ पर फील किए, ठीक है। अच्छा, फाइज़र के बाद हम मॉडर्ना पे चलते हैं। मॉडर्ना जो हमारे पास वैक्सीन फ्रॉम 18 ईयर्स एंड ओल्डर वी कैन गो फॉर इट। एंड प्लस अगेन इसका जो मायोकार्डियाटिस एंड पेरिकार्डियाटिस के पेशेंट हैं उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इट वॉज एन लाइक पॉइंट कि यहाँ पे हमें इस चीज़ को बगौर देखना था कि जो मायोकार्डियाटिस के पेशेंट्स हैं उनको बहुत एहतियात से ये वैक्सीन जो मॉडर्ना वैक्सीन है, एंड इट इज़ mRNA वैक्सीन, बोथ फाइज़र एंड मॉडर्ना वैक्सीन। सो हमने यहाँ पे एक गौर काबिल गौर ये बात रखनी थी कि उनको बहुत एहतियात से ये एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। द थर्ड वन इज़ जॉनसन एंड जॉनसन। वुमेन यंगर देन 50 ईयर्स शुड बी अवेयर ऑफ इट दैट इट कॉज ब्लड क्लॉटिंग एंड प्लेटलेट्स एग्रीवेशन और वी कैन से लो प्लेटलेट काउंट आफ्टर द वैक्सीनेशन। तो जॉनसन एंड जॉनसन से हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जो डिफॉर्मिटी देखने में आई थी वो प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और इट विल जस्ट मूव टूवर्ड दी थिनिंग ऑफ द ब्लड एंड ऑल द कंसिक्वेंसेस। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन से फेंटिंग हमारे पास यानी सांस का फूलना ये देखा गया। अच्छा, कुछ हमारे पास जो कंट्रोवर्सी है यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी रिप्रोडक्टिव एजेस एंड रिप्रोडक्टिव साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, जो हमारे लोग बहुत कंसर्न रहे हैं। पोलियो वैक्सीन के बारे में भी यही कंट्रोवर्सीज चली हैं। बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आई वुड टेल यू कि एनी वैक्सीन कैन अल्टर योर जेनेटिक मेकअप, आई एम नॉट डिनाइंग इट, मगर मसला ये है कि जो डेडली डिजीज़ेज़ आपके सराउंडिंग में हैं, ठीक है, वो भी तो हमारी तादाद को कम कर देती हैं। अगर आप एक ज़िम्मेदार इंसान होने के हवाले से फ़ैसला करें तो देखिए, अगर कहीं पेंडेमिक बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो उससे जब थाउजेंड्स में डेथ्स होंगी, जब आपस में लोग वेक्टर बनेंगे या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा ट्रैवल करेगी डिज़ीज़, तो उससे भी जो डेथ्स होंगी तो उससे भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट माशरे का हिस्सा ख़त्म हो रहा है ना। जैसे हमने देखा कि डॉक्टर्स की डेथ हुई हैं, इसमें हमारे पास बहुत एक अच्छा स्ट्रेटा था, हमारे पढ़ा लिखा माशरा जिसकी डेथ आहिस्ता आहिस्ता सामने आई है मुख्तलिफ लोगों की। तो ये भी एक मसला ही है ना कि हमारा एक बहुत अच्छा पॉपुलेशन स्ट्रेटा हमारे हाथों से जा रहा है। तो आप अगर देखें तो दोनों तरफ एक ही बात आती है कि हमारी पॉपुलेशन को अफेक्ट होता है इन द केस ऑफ डेथ टू। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि इससे आपकी किसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर अफेक्ट होता है और फिर आगे पर्टिकुलरली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी, तो इसके बारे में मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हर जो पर्टिकुलरली वैक्सीन है उसका डिफरेंट जो क्लासेस होती हैं उनके ऊपर अलग अलग किस्म का अफेक्ट शो होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर एक क्लास, जैसे पाकिस्तानी जो हमारा एक जेनेटिकल मेकअप है या एशियन जेनेटिकल मेकअप है, ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर जो अफेक्ट शो हुआ है वही पर्टिकुलरली वेस्ट पे भी हो, वही बाकियों पे भी हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में किसी एक जीन की अल्ट्रेशन में ऐसा हो रहा है कि रिप्रोडक्टिव साइन एंड सिम्टम्स अल्ट्रेशंस शो हो रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक पॉपुलेशन में शो हो, ठीक है। एक बात ये। उसके अलावा दूसरी बात ये कि ठीक है, हमारे पास एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन से ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज सामने आए थे, तो जिन वैक्सीन और जिन लॉट्स हैं जिनसे जो हमें इस तरह की क्लॉटिंग के ADR शो हुए थे,
तो उसको फ़ौरन से विड्रॉ करवा लिया गया था मार्केट से। और ज़ाहिर है अभी तक ये जो कोयटा बलूचिस्तान है वहाँ पे ये हॉस्पिटल्स में है, अंडर ट्रायल फेज़ है। इसे हम रेडियली इस तरह से अभी तक यहाँ अवेलेबल नहीं है कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से इसे ले के ख़ुद से इसे इंजेक्ट करवा सके। तो उस हिसाब से भी बहुत कंट्रोल पैरामीटर्स में ये सब चल रहा है। देखिए, जब आप वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन सेंटर जाते हैं तो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर प्रेजेंट देयर। अब जब आपको उसके हिसाब से ADR शो होंगे तो उनके पास पर्टिकुलरली मैनेजमेंट के भी सारे वहाँ पैरामीटर्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि अगर कोई सिर्फ इस वजह से वैक्सीन नहीं करवा रहा कि इसके सीरियस ADR हैं, सो आई वुड पर्टिकुलरली गो फॉर इट कि इसके सीरियस ADRs अब तक कोई भी शो नहीं हुए। आप स्ट्रेटा उठा के देख लें कि जो भी ADRs शो हुए हैं वो रिकवरेबल थे, ठीक है। तो जो फेयर और जो हमारे मीडिया की तरफ से एक नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आया है, आई वुड गो फॉर कि इस चीज़ को प्रोहिबिट करना चाहिए, ठीक है। हमें वैक्सीन को प्रमोट करना चाहिए और इट इज़ समथिंग लाइक इट वुड जस्ट आल्सो इनहिबिट ऑल दोज पर्सन्स जो एसिम्टोमेटिक हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा हमारा मसला है कि सारे जो हमारे सराउंडिंग में एसिम्टोमेटिक लोग हैं वो भी एक बहुत बड़ा कैरियर साबित हुए हैं फॉर द प्रिवेलिंग ऑफ द डिजीज़। अच्छा, एक साइड इफ़ेक्ट जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी विच इज़ स्वॉलन लिम्फ नोड्स। ये एक सीरियस ADR हमारे पास देखने में आया है डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स को इंजेक्ट करने के बाद कि लिम्फ नोड स्वेल होना स्टार्ट हो गए थे, मगर दैट इज़ आल्सो रिकवरेबल, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ये आती है कि पर्सन टू पर्सन भी ये वेरिएबल करता है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि फ्रॉम पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन इट्स वेरिएबल, तो पर्सन टू पर्सन भी ये वेरिएबिलिटी आपके पास आती है कि किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन को जब आपने इंजेक्ट किया तो फिर उसको कुछ और ADR शो होंगे और फिर कुछ और, मतलब नेक्स्ट में कुछ और शो हो सकते हैं। बीइंग फार्मासिस्ट आई वुड जस्ट गो फॉर ड्रग ट्रायल या फिर वैक्सीन ट्रायल फेजेस। फेज़ 4 में हमें कंफर्म हो जाता है कि जो भी पर्टिकुलर एक ह्यूमन बीइंग है उसके ऊपर क्या एक अफेक्ट हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि दैट ड्रग इज़ प्रोहिबिटेड फॉर द चिल्ड्रन, दिस ड्रग इज़ प्रोहिबिटेड फॉर एक्सपेक्टेंट एंड प्रेग्नेंट फीमेल्स। तो इसी तरह से फेज़ 4 जो आपके पास एक मतलब ट्रायल फेज़ आता है वैक्सीनेशन का, उसमें आप कंफर्म हो जाते हैं पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। मगर जब आप बात करते हैं फेज़ 3 की, तो फ़िलहाल the manufacturers, the doctors, the administrators are also not very sure for each and every side effect. मगर इस तरह से प्रिटेंड करना कि ये एक बहुत ही डेडली चीज़ है, किसी स्पेसिफाइड टाइमिंग के बाद एडमिनिस्ट्रेटर की डेथ हो जाएगी, तो ये एक गलत बात है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि हाउ कैन यू स्पेकुलेट अबाउट द डेथ। अब आप देखें कोमॉर्बिडिटीज़ भी तो हमारे इस माशरे में बहुत ज़्यादा है ना, सोसाइटी में। कोमॉर्बिडिटीज़ मीन्स कि आई एम जस्ट मीनिंग अबाउट दैट ऑल द डिजीज़ लाइक कार्डियो डिजीज़ आर देयर, डायबिटीज़ में लाइटस इज़ देयर, इस तरह की और भी तो डिजीज़ हैं। तो फिर वो लोग जिनको इस तरह की बीमारियां हैं, तो क्या हम उन्हें बगैर वैक्सीन के अलाउ कर सकते हैं? आपको बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल इस चीज़ को भी मेक श्योर करना होता है कि जब एक पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग है और ही इज़ गेटिंग विद ऑल अदर डिजीज़ लाइक कार्डियो एंड ऑल दैट, तो आप उसको जो है एक सेफेस्ट पॉसिबल वे इम्यूनाइजेशन का प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अगर आप उसे सेफेस्ट पॉसिबल वे इम्यूनाइजेशन का प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो अपनी उन कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ जब इस कोविड-19 से हिट होगा, तो फिर उसकी इम्यूनिटी डेवलप होना या उस डिज़ीज़ से रिकवर करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मसला होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि स्टिल आपने अपने जहन में ये रखना है कि मिलियंस ऑफ द पीपल गेट देयर फर्स्ट एंड सेकंड शॉट्स एंड कंप्लीट शॉट्स ऑफ देयर वैक्सीनेशन, मगर आपने अभी तक किसी के भी एक भी पेशेंट जो, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी एक रेसिपिएंट था, उसके पर्टिकुलरली डेथ की खबर अब तक नहीं आई सामने, ठीक है। उस तरह से, जिस तरह से आप ये कहें कि उसे वैक्सीन लगी और वैक्सीन का कोई इस तरह का ADR सामने है जिसकी वजह से उसकी डेथ होगी, नो, नॉट लाइक दैट। उसकी वजह यही है कि फेज़ 3 को कंप्लीट करने के बाद एवरी वैक्सीनेशन इज़ दैट मच रिलायबल कि उससे एटलीस्ट डेथ कॉज नहीं होती। उसका मिनिमम थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन ही इस तरह का रखा जाता है कि उससे एटलीस्ट
पर्सन की एडमिनिस्ट्रेशन जो ले रहा है उसकी डेथ नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात है जो हमारे यहाँ पर एक बहुत ही मिसगाइडेड वे में बताई जा रही है। साथ में किडनी इश्यूज़ सामने आए हैं, ठीक है। एक और एडीआर जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, कुछ वैक्सीन से हमारे सामने आए हैं। तो किडनी एडीआर्स कुछ इस तरह से हमारे सामने आए कि कुछ को किडनी पेन फील हुआ है, ठीक है, कि कुछ को जो यूरिनरी ट्रैक इश्यूज़ रिगार्डिंग इश्यूज़ उन्हें सामने आए हैं, ठीक है। तो अब होगा ये कि जब इस तरह के इशू सामने आते हैं तो मैं फिर आपको ये कहूँगी कि कुछ एडीआर्स इस तरह के होते हैं जो डेडली होते हैं या जो नॉन रिकवरेबल होते हैं। मगर जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमारे सामने आए हैं वो सारे रिकवरेबल हैं, ठीक है, वो सारे रिकवरेबल हैं। तो आई गेस अ पर्सन शुड गो फॉर वैक्सीन बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अच्छा, इसके अलावा आपके पास कुछ और हम वैक्सीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ वैक्सीन वर्क्स और किस तरह से इस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को मेंटेन करते हैं ये वैक्सीनेशंस। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे बॉडी का जो जेनेटिकल मेकअप है वो डीएनए एंड आरएनए पर्टिकुलरली दोनों पे बेस करता है, जबकि जो आपके पास कोविड-19 वायरस है, एज यू ऑल नो, वो आरएनए वायरस है। तो आप इस चीज़ को टारगेटेड वे में भी ले सकते हैं, ठीक है। जो वैक्सीन आरएनए टारगेटेड होती हैं वो मिनिमम साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी को पहुंचा रही हैं, ठीक है। और जो आरएनए टारगेटेड नहीं है वो हमारे पास पर्टिकुलरली कुछ स्वेयर किस्म की एडीआर शो कर रही हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास एक डिफरेंट फेज़ ट्रायल सेशंस चल रहे हैं और उसमें इस चीज़ को भी देखा जा रहा है कि पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन के लिए कौन सी वैक्सीन जो है सूटेबल है, ये भी देखा जा रहा है। तो फेज़ 4 के कंप्लीट होने तक मेरे ख़्याल से हम तमाम लोगों को कोऑपरेटिव वे में वैक्सीन के शॉट्स लेने चाहिए। अच्छा, फर्दर एक और बात यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंशन करने के लिए कि जो मसल स्पाज्म का एक रेशो भी वैक्सीन के बाद दिखा है कि जहाँ शॉट्स अप्लाई किए गए हैं वहाँ मस्कुलर स्पाज्म फील हुआ है, पेन, इचिंग वगैरह फील हुई है। तो उसके लिए आप देखें कि अक्सर ऐसा भी होता है कि जब आप डिफरेंट आईवी थेरापी ले रहे होते हैं, डिफरेंट आप अपनी कोई और मेडिकेशन ले रहे होते हैं, तो उसके बाद भी आपको जैसे एक्स्ट्रावाजेशन या फिर स्वेलिंग या फिर जो मतलब इस तरह के आईवी रिलेटेड हैज़र्ड्स हैं वो शो होते हैं। तो फिर जब वैक्सीन है तो वैक्सीन के भी आपको कुछ इस तरह के हैज़र्ड्स शो होंगे। यू हैव टू ओवरकम इट विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर अगर आपको ज़्यादा इस तरह के कोई सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो आप पर्टिकुलरली अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या जिन्होंने आपको इस बारे में गाइड किया है आप उनसे, या जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो सेंटर से आपने कोविड वैक्सीन ली थी उस वैक्सीन के बारे में आप उनसे उस एडीआर को कॉप करने के लिए पूछ सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे डेफिनेटली। तो ये तो मेरा थोड़ा सा एक मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी वैक्सीन्स हमारे पास हैं, किस तरह से वो एक्ट कर रही हैं, अफेक्ट कर रही हैं, कौन से साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह शो हो रहे हैं और किस तरह से हम वैक्सीन लगाने के बाद प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर्स के सेशन की तरफ भी बढ़ते हैं। आप में से जिसका जो भी सवाल हो मुझसे बिल्कुल अभी पूछ सकता है और आई विल ट्राई हार्ड टू रिप्लाई एंड रिस्पॉन्स इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर। हमारे साथ अब्दुल मतीन खान हैं। ही इज़ आस्किंग कि किडनी का मसला अगर हो जाए तो फिर उसके बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। देखिए, हमारे पास पर्टिकुलर वैक्सीन की टाइप्स हैं, जैसा कि हमारे पास जो मॉडर्ना है और जो जॉनसन एंड जॉनसन है उनको लगाने के बाद जो रीनल इश्यूज़ हैं वो सामने आए थे। तो अगर कोई इंसान किसी इस तरह की डिज़ीज़ से पहले से सफ़र कर रहा है, कोई कोमॉर्बिडिटी है, सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू साइनोवैक को एमरजेंसी वैक्सीन डिक्लेयर किया गया है। अ पर्सन कैन गो विद साइनोवैक, ठीक है, वो साइनोवैक लगवा ले। और अगर वो साइनोवैक की तरफ जा रहा है तो पर्टिकुलरली उसको फिर ये वाले एडीआर शो नहीं होंगे। तो डायबिटिक और जो आपके पास पर्टिकुलरली और इस तरह की कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उसमें साइनोवैक इज़ द प्रेफरेबल वन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सारा खान है, फाइज़र वैक्सीन के बारे में पूछ रहे हैं कि वो ब्लड क्लॉटिंग कॉज करता है। तो देखिए, एस्ट्राजेनेका का सबसे ज़्यादा आया था जो ब्लड क्लॉटिंग कॉज कर रहा था। फाइज़र के लिए आप ये कह सकते हैं कि उसके कार्डियो इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा आया था, ब्लड क्लॉटिंग का इतना नहीं आया था। ब्लड रेलेवेंट जो इश्यूज़ हैं वो आपके पास जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका से आए थे, ठीक है।
तो जो फाइज़र वैक्सीन है उसके कार्डियो रिलेटेड इश्यूज़ तो ज़्यादा हैं, मगर ब्लड क्लॉटिंग इश्यूज़ से रेलेवेंट नहीं है। अब देखिए, इसमें ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप पेशेंट हिस्ट्री लें। अगर आपके पास कोई कोमॉर्बिडिटी पेशेंट है जिसको आपने वैक्सीन इंजेक्ट करनी है, तो आप देखें कि उसको किस टाइप की बीमारी है और किस वैक्सीन से रेलेवेंट कौन सा ADR शो हो रहा है। अब अगर मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जो कार्डिक इश्यूज़ रखता है, तो आई वुड नॉट गो फॉर मॉडर्ना, नेवर एवर, क्योंकि गाइडलाइंस के मुताबिक आपके पास मॉडर्ना वैक्सीन ऑलरेडी कार्डियो इश्यूज़ कॉज कर रही है। ठीक है, तो फिर आपको उसके लिए साइनोवैक या साइनोफॉर्म की तरफ मूव करना पड़ेगा, जो कि अब तक के लिए सबसे सेफेस्ट सोर्स ऑफ वैक्सीन मानी जा रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि आई जस्ट गॉट द वैक्सीन, नाउ एम आई एबल दैट मच कि मैं बगैर मास्क के सर्वाइव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसका भी मैं आपको आंसर दूंगी। देखें, हमारे पास ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप वैक्सीन ले लेते हैं तो आपको उस तरह से SOPs का ख्याल नहीं रखना, मगर आई वुड गो फॉर द रीसेंट रिकमेंडेड गाइडलाइंस। वो ये कहती हैं कि इफ़ यू आर डन विद द वैक्सीनेशन तो फिर आप मास्क वेयर अप ना करें, आप प्रोबेबली इसी तरह से पब्लिकली आप जा सकते हैं। मगर अगर कोई बहुत बड़ा क्राउड है, ठीक है, एक बहुत बड़ा क्राउड है, सो यू शुड मेंटेन द SOPs मस्ट। ठीक है, फिर आपको SOPs मेंटेन करनी है। मगर अगर रिस्ट्रिक्टेड क्राउड है जिसमें आपको पता है कि इतना मसला नहीं है, सो यू कैन गो विदाउट SOPs टू। ठीक है, ये इसमें फिर डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, यस, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, he is asking from one participant is there with us, साइनोवैक सेफ है यंगस्टर्स के लिए? तो देखिए, साइनोवैक की जो एज लिमिट WHO ने रिकमेंड की, इट इज़ अबव 18। ठीक है, एंड 16 भी कुछ आपके पास रेलिवेंट साइट्स हैं जहाँ पे आप देखते हैं डेटा में कि फ्रॉम 16 टू ऑनवर्ड आपके पास जो एज है उसके लिए साइनोवैक सेफ है और उन्हें वैक्सीन इंजेक्ट करवाई जा सकती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मोहम्मद राशिद मलिक इज़ आस्किंग इफ वैक्सीन डोंट हैव द डेडली साइड इफ़ेक्ट्स एंड हु क्रिएट द मिथ अबाउट कोविड वैक्सीन। बेसिकली देखिए, हमारे पास एक मार्केटिंग एजेंडा भी होता है। आई एम नॉट गोइंग टू वर्ड एनी लाइक दैट स्टंट कि मैं किसी को ब्लेम गेम यहाँ पे स्टार्ट कर दूँ, बट आई वुड जस्ट से कि देखिए, अगर कोई डेडली केसेस के बारे में बात कर रहा है या कोई ये बता रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो गई है, तो वो किसी एक पर्टिकुलरली वैक्सीन को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ डिलेमास। सही, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर 100% श्योर। कोई भी वैक्सीन अब तक तो जो एक अरसा हो गया है जिन वैक्सीन्स को इंजेक्ट करते हुए, वो भी 100% अश्योर्ड नहीं है। तो जब आप बात करते हैं कोविड वैक्सीन की, तो वो तो 100% अश्योर हो ही नहीं सकती। मगर ये कहना कि ये बिल्कुल डेंजरस है हेल्थ के लिए और इसके बाद डेथ हो जाएगी, और जैसे वो टाइम ड्यूरेशन का एक जो वो भी उनसे फेक मुंसलिक किया था, उन माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, उनका कुछ और एक हाइपोथेसिस था जिसको अल्ट्रेशन करके पेश किया गया था और बड़ा उसको हमारे सोशल मीडिया ने प्रमोट भी किया था, विच इज़ वेरी हाईली नेगेटिव। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने वहाँ पे बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो कि हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह की कोमॉर्बिडिटी पेशेंट में है या जिस तरह का एज रेलिवेंट फैक्टर है, हम उसी हिसाब से उस टाइप की वैक्सीन इंजेक्ट करें, तो इससे पॉसिबल जो ADRs हैं वो कम हो सकते हैं। बट द मिथ कि इससे डेथ हो जाएगी, दैट इज़ पर्टिकुलरली रॉन्ग, दैट इज़ पर्टिकुलरली फॉल्स। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, if someone has been positive for COVID-19 vaccine, सरमद खान संजानी is asking, so what is the duration for vaccination after infection? अच्छा देखिए, अब किसी को COVID-19 डिक्लेयर हो गया है, सो एट दैट मोमेंट तो प्रोहिबिट हो जाता है बिकॉज ऑफ अदर अल्ट्रेशंस अफेक्ट जो इंटरनल बॉडी में होते हैं, तो वो COVID-19 वैक्सीन नहीं ले सकता। मगर अगर वो एक बार इम्यून हो गया है COVID-19 वैक्सीन से, तो अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ कि अगर एक बार एक शख्स COVID-19 से अफेक्ट हो जाता है तो उसका रीअकरेंस चांस है। ठीक है, तो प्रोबेबली 90 to 95% रेशो इज़ समद खान कि उस पेशेंट को दोबारा से COVID-19 नहीं होगा। ठीक है, 90 to 95 रीअकरेंस का चांस नहीं है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न गाइडलाइंस। बट स्टिल इफ समवन इज़ गोइंग फॉर द वैक्सीनेशन, सो वी वुड गो फॉर साइनोवैक। ठीक है, और ड्यूरेशन वुड बी
लाइक प्रोबेबली आफ्टर द कंप्लीट रिकवरी ऑफ द पेशेंट, ठीक है। और फिर उसमें आप ये टेस्ट भी कर सकते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट आप उनका करेंगे कि अगर एंटीबॉडीज़ आर डेवलप्ड एंड दे आर जस्ट इन द बॉडी एंड दे आर फंक्शनिंग वेल, तो वी विल नॉट गो फॉर एनी वैक्सीनेशन, हम कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे इफ़ द एंटीबॉडीज़ आर डेवलप, बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू डू विद दैट अगेन, ठीक है। फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें पेशेंट की जो स्टेट है वो मैटर करती है। अगर पेशेंट की स्टेट ऐसी है कि ही इज़ पर्टिकुलरली रिकवर्ड और एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं, तो फिर किसी भी ड्यूरेशन पे कोविड-19 वैक्सीनेशन नहीं होगी। मगर अगर स्टिल कोई कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं तो आफ्टर द कंप्लीट रिकवरी हम साइनोवैक की तरफ जाएंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज़ डिक्लेयर्ड एज emergency condition. Okay, next what we have next question with us. Yes, Mariam Sahara, I guess she is. So Mariam is asking, vaccine is still not 100% safe and effective. Someone is already hypertensive and I guess she is written for AstraZeneca और जॉनसन, तो कंडीशन वर्स होगी। देखिए, जस्ट लेट मी टेल यू मरियम, कि मैं आपको बता रही हूँ कि 100% तो कोई भी वैक्सीन, कोई भी मेडिकेशन सेफ़ नहीं है, ठीक है। बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो आपको भी पता होगा कि कोई भी एक मेडिकेशन या कोई भी एक वैक्सीन अब तक स्टिल कोई भी 100% सेफ्टी और एक्यूरेसी तो किसी की भी नहीं है। तो फिर कोविड वैक्सीन की हम कैसे 100% एक्यूरेसी कर सकते हैं, जो आई ही अभी है, ठीक है, रिसेंट, जो कि फेज़ 4 भी अब तक कंप्लीट नहीं कर सकी। तो अब जब आप बात करें कि हम जॉनसन या एस्ट्राजेनेका लगाएंगे तो फिर उसका भी हाइपरटेंसिव हो जाएगा या पेशेंट को इस तरह के इफेक्ट्स शो होंगे। सो प्रोबेबली इफेक्ट्स शो होंगे, दैट्स ट्रू, मगर आपने देखना है कि कौन से वैक्सीन से कौन सा ADR ज़्यादा शो हो रहा है, फिर आप उसको मॉर्बिडिटी के हिसाब से टाइप ऑफ वैक्सीन को चेंज करेंगे। अब देखिए, अगर मैं बार बार ये कह रही हूँ कि साइनोवैक एंड साइनोफार्म इज़ द मोस्ट प्रोबेबल केसेस जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे इफेक्ट शो किए हैं कोमॉर्बिडिटीज़ में भी और डिफरेंट एज ग्रुप्स में भी, तो फिर आप उसके हिसाब से अपना जो वैक्सीन का पैरामीटर है या जो वैक्सीन की टाइप है उसको चेंज कर देंगे। ये टाइप्स इसीलिए बनाई गई हैं ताकि सूटेबली हर एक ग्रुप जो है या जो उसमें पर्टिकुलर एक केस शो हो रहा है उसको इंडिविजुअल लेवल पे भी ट्रीट किया जाए। मगर अब तक जाहिर है हम जेनेटिकल पैरामीटर्स और हर एक चीज़ से उस तरह से फ़िलहाल नहीं हमें पता, मगर स्टिल आई वुड से कि इससे कुछ ऐसा नहीं है कि BP इतना हाई हो जाएगा कि वो कंट्रोल नहीं होगा या कोई इतना ज़्यादा मसला हो जाएगा। अब देखिए, मैंने बताया ना कि मॉडर्ना से कार्डिक रिलेवेंट इश्यूज शो हो रहे हैं। सो हेल्थ केयर प्रोफेशनल वुड नॉट गो फॉर मॉडर्ना इफ़ ही इज़ गोइंग टू हैव अ कार्डिक पेशेंट, ठीक है। सो मोहम्मद उमर मुमताज़ हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि इफ़ वैक्सीन डोंट हैव द डेडली साइड इफेक्ट देन हु क्रिएट द मिथ अबाउट कोविड। ओके, वी आर डन विद इट, हमने ये क्वेश्चन कर लिया था। आगे हम देख लेते हैं। यस, अच्छा, अच्छा, वेरियस आई गेस, सॉरी आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन। अच्छा, आर्यान इज़ वन विद अस। वैक्सीन लगवाने के बाद मेरे नेक के पास गिल्टियाँ बन गई हैं, पहले पेन था अब पेन नहीं है, मैंने मॉडर्ना वैक्सीन लगवाई थी। यस, यू आर राइट आर्यान, ये आर्यान हमारे पास जो है ये ADR है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही रिपोर्ट किया है। मॉडर्ना से मैंने ये प्रोमिनेंटली बताया भी था कि लिम्फ नोड स्वेलिंग हमारे पास आई है, बिल्कुल ये ADR है, मॉडर्ना से ये शो हो रहा है। और अक्सर जो रेसिपिएंट्स थे जब उन्होंने ये वैक्सीन ली तो उसके बाद उनके स्वेलन लिम्फ नोड्स और पेनफुल भी थे किसी हद तक वो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये भी एक ट्रीटेबल ADR है, ठीक है। जब हमें ये शो हुआ तो इसके डिफरेंट हमने लाइक इसके ट्रीटमेंट की तरफ हम गए और ट्रीटमेंट यही था कि अक्सर जो पेशेंट्स थे उनको कुछ टाइम के लिए कुछ रिलैक्सेंट्स वगैरह दिए गए, पेन किलर्स वगैरह दिए गए, क्योंकि ये एक ट्रीटेबल ADR है। मॉडर्ना से ये शो हो रहा है, आई एम आल्सो जस्ट कंफर्म विद इट, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको भी ये शो हुआ है, मगर विद द टाइम ये रिकवर हो जाता है, बट स्टिल इट्स नॉट लीथल, इट्स नॉट डेडली। ये अल्ट्रेशंस आपको शो होती हैं, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल गेट ट्रीटेड। अच्छा, देन अगेन मोहम्मद राशिद इज़ आस्किंग, सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट कोरोना वायरस इज़ प्रिपेयर्ड इन लैब। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसको जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर से दिया जा रहा है, एक मतलब आप एक कहते हैं ना रेलिवेंसी की जा रही है कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, कुछ कहते हैं थर्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर है, और पता नहीं इस तरह के सारे मिथ्स।
देखिए, बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जब आपके पास एक पेशेंट है, आपकी कम्युनिटी में लोग उस बीमारी से मर रहे हैं, तो फिर हम बीइंग डॉक्टर हम ये नहीं सोच सकते, ठीक है। बीइंग डॉक्टर हम सिर्फ ये, हमारे जहन में सिर्फ एक ये बात आ सकती है कि मुझे इसको क्योर करना है, ठीक है। देखिए, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये पता होगा कि मुझे इससे नुकसान हो रहे हैं, मगर इससे मुझे किस तरह के बेनिफिट्स हो रहे, यू हैव टू चेक द रिस्क वर्सेस बेनिफिट प्रोपोर्शन हेयर, ठीक है। बजाय इसके कि आप ये देखें कि ये कहाँ से आया। बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमारी जिम्मेदारी ये है कि इसको ख़त्म कैसे करना है, ठीक है। अगर तो हम कॉज या रूट इवल्स की तरफ जाएंगे तो मेरे ख्याल से बीइंग डॉक्टर इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको टैकल करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी में बॉडीज़ मौजूद हैं, मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ को ज़्यादा टेक ओवर करना चाहिए कि ये कहाँ से फैला, कैसे फैला, और इट इज़ अ जीनोसाइड वारफेयर और समथिंग लाइक एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है या नहीं, इसको डिक्लेयर होने में अब ज़ाहिर है टाइम लगेगा। मगर बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमारी पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे रेज़ कर सकते हैं, हम इस पेंडेमिक से, इस आउटब्रेक से कैसे बाहर आ सकते हैं, और हम दोबारा से नॉर्मल रूटीन की तरफ किस तरह से आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ओके, देन वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए मोहम्मद उमर मुमताज़ ने पूछा है कि कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट मैं बता चुकी हूँ कि साइनोवैक एंड साइनोफार्म इज़ द, पर्टिकुलरली अगर बात की जाए साइनोवैक एमरजेंसी कंडीशन में, मतलब कि किसी भी किस्म का आपके पास पेशेंट है और हाइपरटेंसिव है या फिर डायबिटिक है, तो आप साइनोवैक की तरफ जाएंगे और वो आप इंजेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली अगर अपना डेटा शेयर करूं जो मैंने हॉस्पिटल में और पेशेंट्स के से मिलने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया है, तो साइनोवैक एंड साइनोफार्म वाज द मोस्ट रिलायबल वैक्सीन, ठीक है। इसे लगवाने के बाद रेसिपिएंट्स को कम से कम EDRs शो हुए हैं, और मैं अब किसी को क्लासीफाई तो नहीं करूँगी, बट बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल आई वुड डेफिनेटली गो फॉर कि जो WHO ने भी रिकमेंड किया वो साइनोवैक है, ठीक है। अगर आपके पास कोई कोमॉर्बिडिटी वाला पेशेंट आ रहा है एंड यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट ऑल द हिस्ट्री ऑफ दैट पेशेंट, यू कैन गो फॉर साइनोवैक, ठीक है। हाँ, देखिए, हार्ट अटैक का जो मरियम शेख आप पूछ रही हैं, मैंने आपको बताया कि मॉडर्ना से अपेयर हुआ है, और मॉडर्ना के बहुत सारे जो बैच थे जो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे वो रीबैक करवा लिए गए हैं। वो उनका जो एक इस तरह का सीरियस ADR कार्डिक रेलेवेंट शो हुआ था, तो उसको रिमूव करवा दिया है। अब मॉडर्ना आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। सोसाइटी में आप देखेंगे कि जहाँ है, मैं फिर यही बात करूँगी कि फेज़ 4 ट्रायल्स में इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। अब ये है ना कि ये पेंडेमिक है तो हर चीज़ रिपोर्ट हो रही है। अब अक्सर जो हमारे पास न्यू मेडिकेशंस हैं, मतलब जो न्यू मेडिसिन मार्केट में आती हैं, उनके भी बहुत सारे सीरियस ADRs शो होते हैं। आप डिफरेंट रिपोर्टेड ADRs आप देखते रहते होंगे रिसर्च आर्टिकल्स और पेपर्स में, जो हॉस्पिटल्स वगैरह से जो ADR रिपोर्ट हो रहे हैं, मगर वो जाहिर है एक पर्टिकुलर ह्यूमन बींग को हो रहे होते हैं और उस तरह से रिपोर्ट नहीं होती, उस तरह से फेम नहीं उनको मिलती, तो वो इतना काबिल गौर नहीं रहते। मगर अगर मैं बात करूँ ADR रेलेवेंट जो आपके पास मायोकार्डियाटिस और पेरिकार्डियाटिस है, तो मॉडर्ना से शो हुआ है और अब वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो वैक्सीन, ठीक है। देन वी हैव, ओके, लेट मी चेक, अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो मैं उसको भी रिकवर कर लेती हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट आई गेस आई एम डन विद ऑल द क्वेश्चंस जो मुझे नज़र आ रहे हैं, उसके हिसाब से तो मैं तमाम का जवाब दे चुकी हूँ। थोड़ा सा एक मतलब मैं बात करूँगी ट्रैवलिंग के ऊपर कि हमारे यहाँ पे ट्रैवलिंग से रेलेवेंट जो है वैक्सीनेशन कार्ड्स और वैक्सीनेशन रिलायबिलिटी लाजमी है कि वो होनी चाहिए। आप पहले आप इस चीज़ को के लिए रिलायबल हो कि आप वैक्सीनेटेड हैं, तो फिर आप कहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, दुनिया भर में हमारे पास इसको एक खुशाइन बात आप ये कह सकते हैं कि जितना एक फेयर पहले था रेलेवेंट टू दिस पेंडेमिक, वो अब नहीं रहा। उसकी वजह वैक्सीन ही हैं, ठीक है। और आपको ये बताते चलूँ मैं कि हम बहुत हद तक चीज़ों को बदल सकते हैं अगर हम अपने बिहेवियर को
पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आएँ। बात ये नहीं है कि ठीक है आप अपना एक अच्छा सा रिसर्च करें, आप देखें कि कौन से वैक्सीन से कौन से ADR शो हो रहे हैं, फिर आप मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि सिर्फ एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल सोसाइटी में चेंज नहीं ला सकता। एक खड़ा हुआ डॉक्टर जो हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशंस कर रहा है सिर्फ वो चेंज नहीं ला सकता। ईच सिंगल ऑफ यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो अगर आप सोसाइटी के एक ज़िम्मेदार शहरी हैं तो आप अपने तौर पे डिफरेंट रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसने भी जो भी टाइप ऑफ वैक्सीन ली है उसके बाद उसे ADR शो हुआ है तो वो अपना ADR रिपोर्ट करे ताकि उससे रेलिवेंट रिसर्च को कंप्लीट किया जा सके। अगर हम सिर्फ एक ब्लेम गेम में रहेंगे कि गवर्नमेंट ने ये किया या फिर किसी थर्ड वर्ल्ड ने ये किया या किसी फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से हुआ है, तो मेरे ख्याल से हम मज़ीद वैक्सीन से दूर जाते जाएंगे। मेरा ख्याल है कि हमें बजाय इसके कि हम एक इस ब्लेम सिनेरियो को रखें, हम इस चीज़ की तरफ मूव करें कि हम एक इंडिविजुअल रिपोर्टिंग सिस्टम बनाएं। इंडिविजुअल रिपोर्टिंग सिस्टम को बनाने के बाद हम फिर पर्टिकुलरली ये देखें कि किस वैक्सीन के ADR ज़्यादा शो हो रहे हैं और कौन सी ज़्यादा सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है, और फिर हम उसे प्रोबेबली अपनी सोसाइटीज़ में अवेलेबल करवा दें, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पर बात मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी, कैंसाइनो के भी कुछ हमें ADR शो हुए थे, और कैंसाइनो का एक और ADR जो बहुत प्रोमिनेंट है वो हमें मस्कुलर एक मस्कुलर स्पाज्म, चिल, हेडेक और मसल रेलिवेंट हमें ज़्यादा कैंसाइनो के ADR शो हुए थे, ठीक है। तो जो कैंसाइनो के ज़्यादा ADR मसल रेलिवेंट शो हो रहे हैं तो फिर उसमें जो ओल्ड एज स्ट्रेटा है उसमें प्रोहिबिशंस देखी गई हैं कि ओल्ड एज जो हमारे पास स्ट्रेटा है उनको कैंसाइनो की के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रोहिबिट कर दी गई थी, ठीक है। तो अब हम कंक्लूजन सेशन की तरफ बढ़ेंगे। आज का मेरा सिर्फ यही मकसद था फ्रॉम बलूचिस्तान कि मैं आपको अवेयर करूं कि हमारे यहाँ पे बलूचिस्तान में क्या सीक्वेंस है, क्या हमारे पास सिनेरियो है अबाउट द वैक्सीनेशन। मेरे बलूचिस्तान के जितने लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं या इसके बाद भी रिकॉर्डेड जो हमारा वेबिनार है वो सुनेंगे, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और अपने जो वैक्सीनेशन है उसे कंप्लीट करवाएं, ब्लेम गेम ना करें, और जो एक मतलब फेयरफुल बातें हैं, नेगेटिविटी है, उसको स्प्रेड मत करें। अगर आपके पास खुद को कोविड-19 से इम्यून रखने के लिए एक चांस है, गो फॉर इट, अवेल इट, मगर आप उसमें आप अपना रिसर्च कर सकते हैं, ये आपका अपना एक हक है। आपकी ज़ाती राय बहुत अहमियत रखती है कि आप उन वैक्सीन्स के बारे में आप उस चीज़ को मेक श्योर करें, उस चीज़ को मेक श्योर करवाएं कि कौन सी टाइप ऑफ वैक्सीन आपके लिए सेफ़ है, ठीक है, और जस्ट गो फॉर दैट वैक्सीन, ठीक है। तो आज जितने भी पॉसिबल मुझे जिन रेलिवेंट साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता था और जो मैंने नोटिस किए वो मैंने आपको बताया है। अच्छा, लास्ट एक मुझसे रह गया था, मस्कुलर एडिमा भी हमारे पास एक साइड इफ़ेक्ट शो हुआ है। मस्कुलर एडिमा का मतलब है कि कुछ आपके पास वैक्सीन इस तरह से जब इंजेक्ट की गई तो कुछ टाइप्स के बाद हमें ये देखा गया कि स्वेलिंग स्टार्ट हो गई, जैसे किसी ने नेक का आपने बताया था, तो इस तरह से मस्कुलर एडिमा भी शो हुआ है। तो उसकी भी देखिए कोई डेडली ADR नहीं है तो उसकी भी मैनेजमेंट हो सकती है, रादर देन कि आप कोविड-19 को और से और फैलाएं, उसको और से ज़्यादा मतलब वर्सन कंडीशन करें, तो उससे बहुत बेहतर है कि यू वुड जस्ट गो फॉर द वैक्सीन, ठीक है। और जो उसके ADRs हैं उसको आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि अगर आपको मस्कुलर एडेमा है तो हमारे पास बहुत सारी फार्मास्यूटिकल थेरापीज़ हैं, आपके पास प्रोफेशनल पर्सनल हेल्थ केयर पैरामीटर्स हैं जिससे आप मस्कुलर एडेमा को ख़त्म कर सकते हैं। मगर अब तक कोई भी डेडली ADR हमारे पास ऐसा शो नहीं हुआ, रिपोर्ट नहीं हुआ, सिवाय जो आपके पास मॉडर्ना है उससे जो एंडोकार्डियाटिस का मसला है वो सामने आया है कि वो वर्सन हो गया है। एस्थमेटिक पेशेंट्स की भी मैं थोड़ी सी बात करूँगी। एस्थमेटिक पेशेंट्स में बहुत एहतियात से इस वैक्सीन को इंजेक्ट करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हाईली प्रोन हमारे पास रिनेटस और जो आपके पास जो रिस्पायरेटरी रेलेवेंट इश्यूज़ जिनके होते हैं उनको ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा एहतियात से इंजेक्ट करनी है, ठीक है। और साइनोवैक
अगेन सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स साबित हुई है उन पेशेंट्स के लिए भी। मगर आपने पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री को चेक करते हुए वैक्सीन की सिलेक्शन करनी है। फिर यहाँ पे बात आती है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो सारी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जिसमें से हम चॉइस कर सकें। तो अब तक क्योंकि साइनोवैक के बारे में, साइनोफार्म के बारे में रिलायबिलिटी शो की गई थी, तो यहाँ कोयटा बलूचिस्तान में भी सबसे ज़्यादा यही पेशेंट्स को रिसीव हुई है। तो गवर्नमेंट एंड ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल आर ट्राइंग हार्ड टू अप्रीज दिस, और आई वुड एक्सपेक्ट कि हम तमाम जितनी भी कम्युनिटी हैं, हम उन सब को ये चाहिए कि हम ये स्टेप लें कि हम इस वैक्सीन को और इसके ट्रायल्स को कंप्लीट करवाएं, और इस हम जो नेक्स्ट हमारे अपकमिंग 5 ईयर्स हैं उसमें हम क्लियर कोविड-19 क्लियर अपनी सोसाइटी को बनाएं। ठीक है। अच्छा, एलर्जिक पेशेंट के बारे में लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगी एंड देन आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द कंक्लूजन ऑफ द सेशन। एलर्जिक पेशेंट्स, देखिए किसी भी किस्म की एलर्जी है विच इज़ लाइक हे फीवर है, या फिर कोई आपके पास कोई पोलन एलर्जी है, एनीथिंग लाइक दैट, तो आप जब उसको वो पैनिक अटैक्स हो रहे हैं या ड्यूरिंग एलर्जी अगर वो आपके पास आया है, तो फिर आप उससे किसी किस्म की कोई वैक्सीन इंजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और जब आपकी वो जो पैनिक अटैक है जो भी है वो कंप्लीट हो गया है, देन यू वुड गो फॉर द वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीन के बाद भी बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन शो होते हैं। और वो लोग जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, या उनके पास उनकी बॉडी में इंटरनली कोई इसी तरह का कोई ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स चल रहा है, तो फिर वैक्सीन वुड नॉट बी सेफ टू बी इंजेक्टेड। ठीक है। तब आप उस पेशेंट को पहले उसके जो प्राइम उसकी एलर्जी है या उसके जो प्राइम इशू है, पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, देन यू वुड गो फॉर द वैक्सीनेशन। ओके, इन द कंक्लूजन ऑफ द सेशन ऑफ टुडे आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू चौधरी मोहसिन दैट ही इन्वाइटेड मी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू द मेड सर्विसेज कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया इस पर्टिकुलर आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल टू द होल द एडमिनिस्ट्रेटर्स, और जो एडमिन्स थे और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे। आई वुड जस्ट गो फॉर द नेम ऑफ वलिया सलामत। शी इज़ वेरी गुड एंड हम्बल को बर्थडे विद मी। थैंक यू सो मच दैट यू इनवाइटेड मी, और मैंने अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बातें आपसे शेयर की, और कुछ WHO की और आपके पास जो रिलायबल सोर्सेज हैं वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हैं। तो बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ 101% अश्योर नहीं होती, मगर किसी भी चीज़ के बारे में मिस इंटरप्रिटेशन करना एक गुनाह है। ठीक है। बीइंग मुस्लिम और वेयर एवर यू आर लिसनिंग, बीइंग ह्यूमन, इट इज़ वेरी बैड टू नेगोशिएट फॉल्सली अबाउट एनीथिंग। ठीक है। अगर आपने खुद वैक्सीन को लगवाने के बाद कोई भी ADR महसूस किया है, तो बहुत बेहतर है कि आप उसे रिपोर्ट करें, रादर देन आप उसे ब्लंटली एक सोशल मीडिया पोस्ट के लाइक्स के लिए या कुछ एक पब्लिकली स्टंट्स के लिए आप उसे फेमस करवाएं। ठीक है। सेहत बांटिए, सेहत फैलाएं, ताकि इस पूरे माशरे में जो आजकल एक बहुत वर्स सिनेरियो बना हुआ है, बीमारियों का एक आप ये कह सकते हैं कि सैलाब हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, उसे कम करें। इस कार्य खैर में जितना हिस्सा ले सकते हैं उतना लें, और अपनी सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर आएँ। ठीक है। दैट्स इट व्हाट आई हैव टू से। And at last, I am just thankful to all the honorable personalities who invited me here, and will be just have toward the conclusion of the session. Thank you so much for listening me, all the respected attendees. Here was Dr. Alina Ali, and going to end today's session. And Jazakallah khair for listening me. And if I missed or skipped something, and if there was some mistake, I'm just apologizing. And just do remember me in your prayers. Would be there inshallah with another session, with another topic with you all. Till then, just remember me in your prayers. Allah ki aman mein. Allah Hafiz.